भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामले कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ध्यानमूलं गुरोर्मुक्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन पटल से जुड़े समस्त कथा रस रसिक मानव जिज्ञासु संत जन भक्तजन वक्तागण गुरुजन साथ ही साथ मातृशक्ति आप सबके श्री चरण को में बारंबार प्रणाम है। और ये श्री राम कथा सत्संग लिंक के संचालक संयोजक आयोजक बड़े भैया श्री पटेल जी का सादर प्रणाम। साथ ही साथ द्वितीय लिंग के वक्ता आचार्य वर्मा जी एवं तृतीय लिंग के वक्ता आचार्य मान्य साहू जी, आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी की भाव लेकर के आप सब लोग प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वीकार करो। भगवान की जो अनंत कथा है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुण्याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध। कथा कहना और बस की बात नहीं है, केवल हरि की चर्चा आप समस्त संत समागम के बीच करे बजावत हूँ। त्रुटि होना स्वाभाविक है, त्रुटि के लिए गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए और जिन पावन प्रसंग में हमरा चर्चा करना है, बालकांड से प्रसंग है नारद मोह प्रसंग। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित महिपाला। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहाँ अगणित महिपाला, ये प्रसंग में चर्चा करना है। और एक से पहली जो श्रद्धा के पक्ष सात पक्ष के विषय में कुछ संतन की वाणी सुने जिला मुक्तित करे के प्रयास करूं। जैसे एक समय ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करत रहे, तब असुर कुल में गया नाम के एक असुर रहे, लेकिन वहां कोई आसुरी प्रवृत्ति नहीं रही। अब वह कोई आसुरी प्रवृत्ति नहीं रही, गया सुर लगते उनकर मन में कि अरे जब तक मैं कोई बड़े काम नहीं करूं तब तक अपन कुल में मैं हाँ सम्मान नहीं पा सकूं, सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये सोच करके गया सुर का करते श्री हरि भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते और तपस्या करते गया सुर की कठिन तपस्या से श्री हरि विष्णु जी जो है प्रकट हो जाते। अब प्रकट होकर कहने लगते कि वस्त्र वरदान मांगे। अब वरदान मांगे के बाद ये तो गया सुर जो है भगवान से विष्णु से कहा मांगते, कहते कि प्रभु आप हमेशा मोह शरीर में निवास करो ताकि जो भी जीव देखी ही होकर समस्त पाप जो है नष्ट हो जाए, वो जीव जो है पुण्यात्मा बन जाए और स्वर्ग में बोला स्थान मिले। एक कारण आप मोह शरीर में निवास करो। ऐसी चीज तो भगवान श्री हरि विष्णु जी जो है गया सुला वरदान दे देते। अब जब वरदान जब देते तो सचमुच में जो भी जीव ओकर दर्शन करे बोला देखे तो ओकर पाप जो है नष्ट हो जाए, ओकर पाप नष्ट हो जाए देखने वाले की। अब ये बात ला देखते देवतागण
देवता मन देख करके बहुत चिंतित हुए थे। भगवान विष्णु के पास जाकर के कहने लगते कि सारी बात ला और बताते। तो एक दिन का हो, एक दिन रात्रि के समय गया सूर्य जो है सोए रहते, तो श्री हरि भगवान विष्णु के गदा के द्वारा मारे जाते। पर वो मृत्यु से पहले गया सूर्य जो है फिर से भगवान से वरदान यही मांगते कि हे प्रभु, आप सभी देवी देवता के साथ परोक्ष रूप में विराजमान रहो। और यही प्रकार से कि जो स्थान है मृत्यु के बाद जो क्रिया कर्म करे जाते वो केंद्र बनना चाहिए, और सभी देवी देवता में आप परोक्ष रूप से विराजमान रहो। ये अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए अपन प्राण त्याग। तो ये बात जब सुने भगवान श्री विष्णु जो है तो गया सूर्य आशीर्वाद दे दी। और ये सचमुच में ऊपरे से कहे जाते कि ये पुरानी कथा है कि गया में पितर मन के जब श्राद्ध करते, श्राद्ध तर्पण करते, तो मृत आत्मा जो है पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर लेते और मुक्त हो जाते। इस प्रकार से ये श्राद्ध जो है, श्राद्ध पक्ष जो है श्रद्धा के पक्ष है, और यही श्राद्ध तर्पण जो मुक्ति देते गया जी में। ऐसा कथा संत बन के मुखार से सुने रहे। आओ अब हम चर्चा करथन जे प्रसंग में हमला चर्चा करना है मानस के प्रसंग। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। चौपाई के अर्थ यहाँ पे गोसाई कि सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा दास जाहि बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुण के खान भगवान की माया ही, जेकर शोभा के वर्णन नहीं किए जा सके, अत्यंत सुंदर। और करई स्वयंवर माने वो राजकुमारी जो है स्वयंवर करते, माने स्वयं वर चुनना चाहते, वरमाला के माध्यम से स्वयंवर स्वयं वर चुनना चाहते। और वहां आए तह अगणित महिपाला, अनगिनत राजा महाराजा लोग वहां उपस्थित थे। और मानस की पंक्ति आधार मान करके चर्चा करथन हम। ऐसे तो ये रामचरित मानस में अनेकों पात्र लम्बों हुए, बड़े बड़े पात्र लम्बों हुए, लेकिन वो मतलब मोह कैसे हुए? जैसे भगवान के जो 5 लीला है, बाल लीला में कालभूषुंडी जी, विवाह लीला में ब्रह्मा जी, वन लीला में सती जी, रण लीला में गरुड़ जी, और राजलीला में गुरु वशिष्ठ जी का मोह हो गई। लेकिन एक विशेष बात ये है कि ये मन भगवान के जो लीला है, भगवान की जो रूप है, ओला देख करके मोहित हो गए, भगवान से जुड़ करके मोहित हो गई। एक कारण ऊपर पतन नहीं गई। कहे भी जाते कि ताते नाश न हुई दास कर। भगवान के जो रूप है, लीला है, ओला देख करके मोहित हो जाकर कारण ऊपर पतन नहीं हुई बल्कि प्रमोशन हो। अब यही मानस में नारद मोह के जो प्रसंग है, और नारद मोह के प्रसंग हम देखथन। तो ये नारद मोह के प्रसंग संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज रखिश का बर। तो संत बहुत सुंदर बात की है कि नारद मोह के प्रसंग रखे के 2 कारण हैं। ऐसे तो 4 कल्प के कथा बताए हैं, जिसमें एक नारद मोह कि नारद श्राप दिन में एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। अब हम देखथन कि आज संसार में मनुष्य के पतन कैसे होते है ना। नारद मोह के प्रसंग रखे के कारण हम लोग ये समझ में आते कि आज संसार में मनुष्य के पतन कैसे होते। और दूसरी बात कि नारद श्राप दिन में एक बार है ना। ये 2 कारण से नारद मोह के प्रसंग रखे कि पतन होते होते अगर बच सकते कब, जब हम भगवान ला अपन हितैषी मानलन तब। जैसे नारद भगवान ला अपन हितैषी माने तो नारद जी बच गए। लेकिन हमन का करथन, हमन माया ला ही हितैषी मान लेथन, परमात्मा की ओर नहीं। परमात्मा ला हितैषी न मान करके हम माया ला ही हितैषी मानथन, देकर कारण हमारे जीव के जीवन में पतन होते। लेकिन नारद जो भगवान ला हितैषी माने शिखर स्थिति पर पतन नहीं हो। और ऐसा नारद मोह के जो प्रसंग है कि नारद
मोह हो जाती है ना। नारद के दो रूपरेखा देखे जाते, एक नारद और दूसरा गारद। केश की नारद के मतलब का जेकर बात कभी रद्द नहीं हुई वही है नारद। और गारद की जो संसारिक गुण ला है ना, काम क्रोध लोभ ये संसारिक गुण लगाए बर लग जाते तो वही नारद का बन जाते, तो वही नारद है गारद बन जाते। अब देखथन मोह की परिभाषा का है, तो मोह की ऐसी कई परिभाषा संतन बताते कि जे जान के भी नहीं माने वही है मोह। और दूसरी बात, विवेक के ढक जाना ही मोह। जैसे मनुष्य कहे जाते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सज्जन थे गावा। 84 लाख योनि है जेमा सब चीज है ना, लेकिन विवेक नहीं। जैसे ये 84 लाख योनि में बंदर है, पशु है, पक्षी है, सब में ज्ञान है, बुद्धि है। ये सब कर्म पशु पक्षी भी करते, भोजन शयन निद्रा ये सब कर्म अन्य जीव भी कर लेते, लेकिन अन्य जीव में विवेक की कमी है। अब यही विवेक मानव के जीवन में विवेक एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट हम लोग ब्रह्मा जी दे है विवेक। और मनुष्य के विवेक जो है कब प्रकट होते, तो सत्संग के माध्यम से अगर जीव के जीवन में ये विवेक जागृत हो जाते और ऊपर हम सदुपयोग करन, यही कारण से हम लोग बड़े भाग मानुष तन पावक कहेगी। अब विवेक के ढंग जाना ही नारद के मुंह में। अब देखते हम नारद के विवेक कैसे ढंग है ना, चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। मोह होते, लेकिन जेकर सबसे बड़े रक्षक, जेकर सबसे बड़े रक्षा करने वाला है वो परम पिता परमेश्वर है, तो ऊपर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब हम देखथन कि नारद जो है, जब नारद ला जब समाधि लगते है ना, ऐसे तो श्राप रखते राजा दक्ष प्रजापति को कि एक घड़ी से उपरहा कहीं रुक नहीं सके। लेकिन होते का कि जब वहां हिमाचल पर्वत में जब पहुंचते तो देखते कि अत्यंत सुंदर वहां की रमणीय शोभा देख कर नारद के जीवन में समाधि लगती। और समाधि लगते तपस्या करे बर बैठ जाते। देखते कौन, इंद्र जो है, इंद्र घबराए बर लग जाते। और सोचे के बाद भी ये है कि तपस्या धरती में हुआ थे है ना, तपस्या धरती में हुआ थे। अब इंद्र की सिंहासन जो है, इंद्रासन जो है डोले लग जाती। अब इंद्र जो है कामदेव ला भेजते सभी सहायक के साथ में। और कामदेव जो है इंद्र की बात न मान करके जब नारद की समाधि ला डुलाए बैठ जाते, तो वहां सभी कामदेव के सहायक पहुंचे हुए नाना प्रकार के नृत्य गान, नाचना गाना बजाना, इतना नाच इतना कि नाचने वाला भी थक गया, बजाने वाला या वाद्य यंत्र भी पूरे। लेकिन होते का कि नारद की समाधि जो है नहीं खुली। और जब कहे के भाव है कि जब मन में राम है तो काम जो है ऊपर कुछ नहीं बिगाड़ सके। नारद के मन में, हृदय में जब अंदर में जब काम रहे तो बाहर के राम प्रवेश नहीं कर सकते। और जब भगवान राम जब अंदर हो तो काम प्रवेश नहीं करे। पूरा वातावरण ऐसे हो जाते कि पूरा वातावरण कामदेव के एक बाण से ही बसंत ऋतु छा जाते, भौरा मन गुनगुनाए लग जाते, सब जीव जंतु कामुक हो जाते। अब इतना कुछ करे के बाद भी नारद की समाधि जो है नहीं हुई। नारद जो है आंख नहीं खोली। अब आंख नहीं खोली, अब क्या किया जाए, यहाँ पे कामदेव जो है हार जाते। और कामदेव जो है हारे के बाद में क्या करते, हार मान लेते हो, बड़े बड़े गुलाब के फूल ला करके, बड़े बड़े फूल के माला बना करके ला करके नारद के गले में डाल देते। और गले में डालते हुए यही कही कि जय हो जितेंद्री, जय हो जितेंद्री, जय हो देवर्षि नारद की जय हो संयम शिरोमणि मुनिवा की जय हो। ऐसे जब होकर जय जयकार करेगा लगते और फूल के माला लाकर गले में डाल देते, तो नारद जो है जैसे ही प्रशंसा के जो सूरा ऊपर कान में जाता
है ना। नारद के कान में जब कामदेव द्वारा ये प्रशंसा के स्वर जब जाते तो का होते, वो प्रशंसा सुनते ही आंख ला खोल देते, काम आंख खोलते और देखते तो कामदेव जो है दंडवत हो जाते। और सचमुच में हम देखथन कि जैसे एक उदाहरण, एक मूर्तिकार रही जे बहुत सुंदर मूर्ति बनाए के काम करे, और ऐसे मूर्ति बनाए हुआ कि एकदम कि वह जीते जागते जैसे दिखे, माने साक्षात जिंदा ऐसे मूर्ति वह बनाए। अब का हो बोला, एक दिन यम के दूत आते, यम के दूत आते और वो मूर्ति काला किसी महात्मा के द्वारा बोला पता चले रहते कि अमुक समय में ऊपर मृत्यु होने वाला है। अब यम के दूत आते तो देखते का वो मूर्तिकार जो है 8 टन ऐसे अपन मूर्ति बनाए रखते अपन शकल में कि पूरा एक समान, कोई में जरा भी फर्क नहीं, और ऐसे दिखत रहा है मानो कि वो साक्षात जिंदा है। ऐसे मूर्ति जब बनाए रखे और 8 मूर्ति बनाए के बाद बीच में वो व्यक्ति जो मूर्तिकार हुआ खड़े हो जाते। अब यमराज के द्वारा भेजे हुए यमदूत आते देखते तो ऐसे देखते का देखते कि ये मां से कौन ले जाना है, ये 9 मूर्ति में पता नहीं ये मूर्ति है कि असली है कि नकली है, असली के चक्कर में नकली ले जाऊं क्या, नकली के चक्कर में असली ले जाऊं, ऐसे होकर मति जो है भ्रमित हो जाती है। यम के दूत पुनः चले जाते यमराज के पास, जाकर के कहे लगते कि महाराज वहां तो ऐसे लगते कि कोई नया ब्रह्मा पैदा हो चुके हैं। यमराज कहते कि अरे क्या बात है, ऐसा क्या बात है, कहते कि वहां ऐसे 9 व्यक्ति है ना, 9 मूर्ति है कि पता नहीं कि असली है नकली है, मोर तो समझ से परे है, अब करना क्या चाहिए। ऐसे मूर्ति है कि पहचान करना मुश्किल है। अब यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का बुलाते और आकर के जब देखते तो सचमुच में वो पूरा 8 मूर्ति और व्यक्ति सहित पूरा 9 मूर्ति जो है कैसे दिखत रहा है, तो हुबहू जिंदा है ऐसे दिखत रहा है। आगे पीछे चक्कर लगा करके देखते, पहचानना मुश्किल हो जाते, समय जो है निकले रहते, बहुत देर हो जाते, अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी का लेकर के जाते, ब्रह्मा जी भी देखते वहां, है ना, वो भी पहचाने नहीं सकी। अब होते कहा कि एक विशिष्ट व्यक्ति जो है, एक संत जो है आते और आ करके जैसे ही वो मूर्ति के चक्कर लगाते और मूर्ति के चक्कर लगाए के बाद देखते और देख करके एक ही बात बोली सुहार, का बोलिस कि वाह बहुत अद्भुत है, धन्य हो व्यक्ति जी हाँ ब्रह्मा की कृति ला भी लज्जित करने वाला है। ऐसा मूर्तिकार कौन है जो धन्य है, जो ब्रह्मा के कृति ला भी लज्जित करने वाला है। अक्कापन तो ब्रह्मा जी नहीं बना सके, ब्रह्मा तो केवल एक ही दुकान सेम बनाते, लेकिन यहाँ तो पूरा 9 मूर्ति जो है सेम टू सेम एक ही नजर आ, पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब वो संत जो प्रशंसा करने लगते कि काश ये बनाने वाला जो है ना, ये तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, बनाने वाला ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। अगर कहीं वो व्यक्ति आ जातीस ना यहाँ पे रहते तो मैं यहाँ ऐसे वाला पुष्प के हार पहना करके ओकर स्वागत करते। अक्का बात वो संत के मुखार से निकले तो मूर्ति के बीच में खड़े रहा है जो जीता जागता व्यक्ति है, वो निकल करके आके रखते कि प्रभु में ही हरा वो व्यक्ति है मूर्ति बनाने वाला, और पता चल जाते कि यही असली है, और यम जो है देख जाते कहे के भाव यही है कि आज उही प्रकार से नारद के जीवन में भी है ना, नारद ला जब अनेक प्रकार से ऊपर समाधि लड़िगाए के काम करिस, लेकिन नारद की समाधि नहीं खुली, और जैसे ही प्रशंसा जब करिस ना तो प्रशंसा ला सुन करके क्या करते, नारद जो है आंख ला खोल देते, आंख ला खोलते तो देखते कामदेव दंडवत हो जाते। नारद जो कह लगते कि हे कामदेव डरे की कोई बात नहीं है, चिंता करे के कोई बात नहीं, करी परितोष आशीर्वाद दे देते। और सचमुच में नारद वही गलती करिस, है ना, जब हम देखथन कि वह दुर्गुण आशीर्वाद दे दी,
अब दुर्गुण ला आशीर्वाद दे, काम ला आशीर्वाद दे दी, और आशीर्वाद दिस होते का दुनिया में जेला कोई नहीं हिला सके, दुनिया में जेला कोई नहीं हिला सके, वो प्रशंसा है, मीठी प्रशंसा जो है, ऐसे प्रशंसा के शब्द जो है आज नारद मुनि हिला दे, और प्रशंसक भी हृदय में बैठ गए, और जब राम रहे तो काम कुछ नहीं बिगाड़ दे। नारद के हृदय में जब राम निवास करे रहे, तब ओकर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके कि बड़ रखवार रमापति जासू। और यही प्रकार से जब निकलते तो देखते का जैसे ही राम बाहर निकले, भीतर काम जो प्रवेश कर गए, और जेकर मन में कहीं दुर्गुण बैठ गए, है ना, दुर्गुण बैठ गए, वो कैसे न चाहते, कैसे पराजित करते, तो देखता नारद, है ना, नारद मोह हो गए कि मैं तपस्या के बल से, पुरुषार्थ के बल से मैं यहाँ क्रोध ला, काम ला जीत ले। अब सचमुच में आदमी के जीवन में जब मैं आते ना, तो एक ऊपर गर्दन जरूर कट देते। वही प्रकार से आज नारद जी के जीवन में आते कि मैं कामदेव ला जीत डरे, और साथ ही साथ क्रोध ला भी जीत डरे, है ना, क्रोध ला भी जीत डरे। ऐसे होकर मन में आते, अब आती का वो सोचते कि अरे भगवान शंकर तो कामदेव ला जीते हैं, लेकिन वो तो केवल काम भला जीते हैं, क्या वो तो क्रोध ला जीत नहीं पाए, वो तो क्रोध ला नहीं जीत पाए, अपन क्रोध के माध्यम से तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव ला भस्म गए, लेकिन मैं तो क्रोध ला घलो जीत डरे हूँ। ऐसे यहाँ पे नारद के मन में मोह बोलते, और यहाँ जब मन में जब अभिमान आ रहे, जा करके बताना चाहिए कि शिव शंकर भगवान जो तो केवल काम भला जीते हैं, और मैं काम और क्रोध दोनों ला जीत ले। अब ये समाचार जो है, ये खुशखबरी जो है कहाँ जाना चाहिए, तो शंकर भगवान के पास जाना चाहिए। ये सोच करके नारद जो है ईर्ष्यावश भगवान शंकर जी के पास चले जाते, कैलाश पर्वत में जा करके रखते, हे देवादिदेव महादेव, अरे वहां का हुआ थे, कैसे हुआ थे, कर कुछ पता नहीं है, है ना, यहाँ कैलाश में बैठे हो, कुछ पता नहीं है। अरे कामदेव आ करके क्या नाचना गाना, चितवन गाना बजाना, अरे वो कामदेव कुछ भी नहीं कर सकी, मैं तो काम ला भी जीत ले और क्रोध ला भी जीत ले। भगवान शंकर जी जो है नारद ला बरसते, है ना, कि नारद ला बरजे लग थे कि ये बात ला मोर कर गहिड़े, अगर चलते फिरते कहीं तो श्री हरि विष्णु के पास चलते ना, और अगर बात में बात भी निकल जाही तो ये बात लते हाँ मत बतावे, ये बात लते मत चलावे। ऐसे भगवान शंकर जो बरजे रहते, ओकर बावजूद भी चावर यति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही नमो मस्त वो जग जाया। आज जाके श्री हरि विष्णु के पास चले जाते तो आज नारद लोग कुछ दिखाई नहीं देवत, काबर नहीं दिखाई देवत है, अहंकार के कारण। नारद के जीवन में अहंकार रूपी कंकड़ पड़ जाते, ओकर मन में हलचल हो जाते, इसलिए वो भगवान श्री हरि के दर्शन नहीं कर सके। फिर भी आज नारद जो श्रीमन नारायण 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 कहते हुए जाते, आवाज ला सुन करके भगवान विष्णु जो है कहने लगते, हे लक्ष्मी जा तो देख, नारद मुनि जो है आवा थे। माता लक्ष्मी कहते कि प्रभु नारद मुनि आवा थे, वहां का बात है, आवन दे आवा थे तो, है ना। तब कहते कि नहीं लक्ष्मी, आज नारद जो है रास्ता भटक चुके हैं, आज नारद को कुछ भी दिखाई नहीं देवते, नारद रास्ता भटक चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं लक्ष्मी, बोला मार्ग दिखाई दे, बोला पकड़ करके ला, बोला सही रास्ता पकड़ करके ला। और जब लाते ना, माता लक्ष्मी जो है तो कहाँ बैठते, नारद जो भगवान श्री हरि विष्णु के सिर के तरफ बैठे, चरण की ओर बैठने वाला जो सिर की ओर बैठे जाते। और सचमुच में ये बात हम देखते हैं तो आज नारद जो है प्रशंसा ला सुन करके ऐसे ओला अभिमान हो जाते कि आज भगवान के चरण की ओर बैठने वाला जो नारद है वो आज कहाँ बैठ जाते, भगवान श्री हरि के विष्णु के सिर के ऊपर बैठे थे। और देखन
तो वही प्रकार से प्रशंसा जो भी है ना, एक प्रशंसा तो यहाँ पे नारद जी के होते। अब दूसरा प्रशंसा हम देखते का कि हनुमान जी की भी प्रशंसा होती। हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के पता लगा करके आते तो का होते, भगवान को बहुत प्रकार से बड़ाई करे लगते। सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, अब देख्यऊ करी विचार मन माही। भगवान श्री रामचंद्र जी जब हनुमान माता जानकी के पता लगा करके आते तो बहुत प्रकार से का करते, ओकर बड़ाई करते, ओकर प्रशंसा करते। लेकिन है ना, प्रशंसा करते तो हनुमान जी महाराज है वो प्रशंसा सुने का नहीं। भक्त जो है प्रशंसा नहीं सुने, जैसे भरत जी महाराज है, हनुमान जी महाराज है। प्रशंसा अगर होते तो प्रशंसा लगाकर समझते, प्रशंसा तो भगवान के होत से समझते। अब वही प्रकार से आज हनुमान जी महाराज है जब भगवान रामचंद्र जी ऊपर बड़ाई करे लगिस ना, तो बड़ाई करते तो का करे, सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। है ना, भगवान के चरण में गिर जाते का हमला यही संदेश देते कि ऐसा प्रशंसा ला सुने के बाद व्यक्ति जब अपन प्रशंसा ला सुनते तो वह गिर जाते, संसार में गिर जाते। हनुमान जी महाराज सोचते कि प्रभु प्रशंसा के माध्यम से अगर गिरना ही है तो व्यक्ति ला आपके चरण में ही गिर जाना चाहिए। चरण परे प्रेमा त्राहि भगवान, भगवान के चरण कमल में गिर जाते। आओ यही नारद और हनुमान जी में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति संसार में गिरा है ना, अगर कोई व्यक्ति जो संसार में गिरा थे तो ओकर बेइज्जती होगी, लेकिन अगर वही परमात्मा के चरण कमल से गिर जाए तब ओकर का होगी, ओकर बड़ाई हो जाते, वो भक्त बन जाते। अब देखना है भगवान जो विचार करती इस प्रकार से नारद के जीवन में अभिमान, इस प्रकार से नारद के जीवन में अभिमान आते तो भगवान जो है भक्त के जो अभिमान है वो समूह नष्ट करना चाहते हैं कि करुणा निधि मन दीख विचारी गुर अंकेरे गर्भ तरु भारी। अरे ये नारद तो अभिमान हो गए और अभी में एकर का है कि एकर अंकुर माने एकर जरई बस आ गया, नीला अगर नहीं तोड़ तब ये विशाल रूप वृक्ष के रूप में यह परिणित हो जाए। तब क्या करना चाहिए कि एला समूल नष्ट कर देना चाहिए। यही सोच करके भगवान जो है माया नगरी के विस्तार करते और माया नगरी के विस्तार करते बिचरे मग महु नगर ते सद जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान जो है माया नगरी के निर्माण करते। माँ माने जो और या माने नहीं, जो नहीं है वही माया नगरी है। लेकिन जब भगवान जो है नारद जब ये सारी बात बताते तो भगवान स्वयं की तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मत मान, है ना, रूख बदन करी बचन में तू बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मत मान। लेकिन भगवान के मुंह ला नहीं देखी सो, है ना, भगवान जो है ऐसा ढंग से वो ज्ञान की बात बताइए कि हे नारद जे तोर सुमिरन करे से जीव के जीवन में जो जो काम है मध्य वो मिट जाते, है ना। तब नारद उत्तर भगवान के मुंह में ऊपर भाव नहीं समझ सके। अब क्या करना पड़े, भगवान ला माया नगरी बसाना पड़े। और माया नगरी में होतेगा तो माया नगरी में शील निधि नाम के राजा, शील निधि नाम के राजा। अब देखा हम राजा के नाम भी बड़ा सुंदर शील निधि। अब शील निधि के मतलब क्या होते, जैसे धर्म रथ के प्रसंग में आते कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज ते ही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।
सील निधि नाम रखे के उद्देश्य ये है कि धर्म में सत्य और सील दोनों के होना जरूरी है ना। धर्म में सत्य और सील दोनों के होना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी केवल सील निधि, केवल सील निधि है, सत्य नहीं है। मतलब केवल यह माया की नगरी, और माया की नगरी में जब इस प्रकार से जब देखते नारद जो है तो विश्व मोहिनी के रूप देख करके मोहित हो जाते। विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। विश्व मोहिनी नाम की कन्या ला देखते तो रूप देख करके मोहित हो जाते, और मोहित होते इतना सुंदर कि होकर सुंदरता के वर्णन किए जा सके। और सचमुच वो तो साक्षात परमात्मा की माया ही, श्री हरि विष्णु की माया ही है, जो आज नारद न जनाए इस प्रकार से माया नगरी के निर्माण करते और माया नगरी के निर्माण करे। लेकिन अब सुंदर कन्या ला पाए बर, सुंदर राजकुमारी ला पाए बर सुंदर रूप के जरूरत है। तो हनुमान यहाँ पे नारद जी महाराज जो एक बात अच्छा सोचिस है ना, नारद जो एक बात अच्छा सोचिस का कि प्रभु ही मोर सब प्रकार से हितैषी, श्री हरि भगवान ही सब प्रकार से मोर हितैषी है, तो क्यों न मैं जा करके ओकर कर अपन सुंदर रूप ला मांग लो, ताकि मोर सुंदरता ला देख करके वो सुंदर राजकुमारी जो है रीझ रही और वो गले में वरमाला पहना दे। यहाँ करे स्वयंवर सो निभाला, ये कन्या जो है राजकुमारी जो है स्वयंवर करना चाहते और स्वयंवर हुआ थे और स्वयं वर चुनना चाहते। तब जब सामने वाली अधिक सुंदर है तो बोला भी सुंदरता की जरूरत है। यही सोच करके नारद जो है सोचे कि परम हितैषी है ना, नारद सोचते कि ये संसार में हितैषी तो श्री हरि विष्णु जी है, ओकरे पास जाकर के ऊपर रूप ला मांग लेता और जेकर माध्यम से बोला ये कन्या जो है मिल रही। काबर की वो कन्या के बहुत सारा जो लक्षण है बोला देख करके अपन मन में ही रख लेते और बोला पाए की इच्छा ऊपर मन में जागृत हो जाते नारद के मन में। लेकिन यहाँ तो नारद जो भगवान लगी है कि जे विधि होई परम हित मोरा, है ना, नहीं भगवान जो है कि मैं तो परम हित करूं। नारद तो हित भर चाहिए है ना, भगवान बोल हित ऐसी है कि हित भर जाए, लेकिन यही भगवान जो है कि मैं तो परम हित करूं, लेकिन ओकर बात ला समझ नहीं पाई। मोह से ग्रसित होकर के अज्ञानतावश ओकर विवेक जो है ढाक जाते और भगवान की बात नहीं समझे और भगवान कैसन परम हित करे। तो सोचते कि आज इस प्रकार से निरंतर भगवान के भजन कीर्तन में रहने वाला नारद जी का आज ये माया जो है व्यापार एक कैसे बचाया जाए। अगर एला में अपन सुंदर रूप ला दे दूं और सुंदर रूप ला पाही और सुंदर रूप के माध्यम से वो विश्व मोहिनी जो है वर्ण कर ली, तो ये सुंदर रही तक जीवन भर नाची। क्या बोले गोसाई जी महाराज उत्तर कांड एक पंक्ति थे कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाच ही नट मरकट की नाई। अगर इला सुंदर बना दूं तो जीवन भर नाची और कोनो इला बंदर बना दूं तो एक ही दिन नाची। यही सोच करके भगवान श्री हरि जो है नारद के परम हित करते और परम हित करके ऊपर रूप ला बंदर के बना देते और एक बार बंदर बने तो सदा दिन के लिए सुंदर रहेंगे और अगर बोला सुंदर बना देते जीवन भर के लिए बंदर बन जाती। और वही प्रकार से ये नारद मोह की जो प्रसंग है जहाँ ऊपर मोह ला दूर करे बर करे स्वयंवर सो बाला आए तहाँ नित नहीं पाला, वही नारद जी भी पहुंचे रहते। अब हम देखन तो नारद के मोह जो है हमारे मानव जीवन के लिए आज की स्थिति में हमार आपकी भी यह समस्या है। जैसे नारद तो विश्व मोहिनी ला देख करके मोहित होते, भगवान की माया ला देख के मोहित होते, वही प्रकार से हम मानव भी आज हम भी मोहित होथन। तो काकर कारण से मोहित होथन? माया के कारण ही। और भगवान की माया जो इतना बलवती है, इतना प्रबल है कि बलात् अपन और जीव ला खींच लेते और ये माया से
मोहित हो करके पतन हो जथे। लेकिन नारद ला भगवान की इस परम हित कर हो कही के देकर सेती बोला बीच रास्ता में ही मिल जाते, बीच रास्ता में ही बोला दर्शन दे देते। वही प्रकार से हमारे हित कैसे होगी, है ना। नारद जी ने तो रास्ता में परम पिता मिल जाते, श्री हरि विष्णु मिल जाते, लेकिन आज हमला भगवान तो नहीं मिल सके साक्षात, लेकिन वही प्रकार से हमारे हित कैसे होगी। तो भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के सत्संग के माध्यम, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे भी जो उद्धार हो सकते। तो ये नारद मोह जो कहा जाए हमारा समाज के लिए एक दर्शन शास्त्र के रूप में है। नारद जो है एक काम अच्छा करे कि भगवान अपन हितैषी मान ले, तो वो लोग पतन से बचा लेते, ओकर अभिमान ला जड़ से खत्म कर लेते। और हम मानव जो है माया ला ही अपन हितैषी समझ एकर कारण हमारे पतन हो जते। तो हमला चाहिए कि हम भी इस प्रकार से भगवान के कथा ला ही भगवान के रूप में हितैषी मानना, सत्संग करन, तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाही। ये नारद मोह के प्रसंग जो है हमारे जीवन में कैसे हम माया से आकर्षित होता, कैसे मोह में फंसता, यही बताया गोसाई जी महाराज जो है नारद मोह के प्रसंग रखे हैं। और यहाँ पे स्वयंवर में नारद जी पहुंचे कि करे स्वयंवर शो निपाला आए तह अगणित महिपाला। वहां नारद भी स्वयंवर में पहुंचते। तो यही कहते हुए वंदे